नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और सुबह की चाय के साथ जब हम शुरू करते हैं किसी भी पंचायत के जनता की प्रतिक्रिया तो सत्य बात होती है। कभी कभी कहा जाता है कि शाम में दारू पीने के बाद और सुबह चाय पीने के बाद लोग सही बात बोलते हैं। तो आज हम ये गोढ़ियारी पंचायत में हैं और गोढ़ियारी पंचायत के ये कौन सा वार्ड है बाबा? चांदनी चौक 9-10 है। बाबा बहुत ज़्यादा अनुभवी लगते हैं। कितना चुनाव आप देखे होंगे? कितना चुनाव देखे बाबा? बहुत। क्या बार वोट दिए हैं? ये वोट कितने दिले सरकारों के या पब्लिक मुखियों के। अच्छा, तो काम उम कुछ होता है कि खाली वोटें देते हैं आप? जो होता से होता है, मिला जुला के होता है। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आदमी वोट देता है तो वो चाहता है कि उसके आसपास सड़क हो, नाला हो, घर में पानी हो, उनको जो योजना का लाभ, वृद्धावस्था मिलता है आपको? हम मिलता है ना। राशन तो सबसे पहले खाने की जरूरत होती है, वो मिलता है राशन? हाँ। बोलते नहीं बाबा? हाँ। दिक्कत है तो सभी बोलिए बाबा। नहीं मिलता, ताकि मुखिया जी जो भी जीतेंगे वो आपको जरूर देंगे। सबसे पहले कहेंगे नहीं इनको दिक्कत है। सबके मिलता है, हमरो मिलता है ना। तो अच्छा, दिक्कत क्या है आपको बाबा, सो बताइए। हमारा कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप भी बताइए कि क्या क्या इस मोहल्ले में है, इस वार्ड में क्या क्या मिला आपको? इस मोहल्ला में रोड मिलवे करता है, बिजली है, ये है। अच्छा। राशन मिल रहा है। अच्छा। लोगों का वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अच्छा। और अभी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बताते हैं अभी आगे। देखिए एक बार दिखाइए कितने लोग यहाँ जमा हो गए, क्योंकि हमारी आवाज़ जो आवाज़ होती है वो जनता की आवाज़ होती है और जनता की आवाज़ से ही चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। हमने कई जगह देखा कि जनता इस सब को सुनती भी है और सुनाती भी है लोगों को, और कहती है कि हम पहले जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे क्योंकि सत्य की बात है। ये बताइए कि आप कौन पंचायत में है? ये हम संतपुर है। अच्छा। ये संतपुर है। लाल बाबू मुखिया बहुत काम किए हैं। नाम मत लीजिए किसी का, लेकिन ये बताइए आप कि आपको कौन कौन सा काम हुआ है? रोड नाला सब बना करके देखते नहीं है। नाला नाला बनाया है, रोड बनाया वही बनाया है। अच्छा, उमर दुर्गा थान का बांध वही बनाया है। अच्छा, जल जमा होता है यहाँ पर? पानी लगता है? नहीं, पानी नहीं लगता है। बाढ़ आया था? हाँ, बाढ़ आया था। पैसा मिला था? हाँ, सभी को पैसा मिला। कितना पैसा मिला? 6,000 का रुपया मिला। कमीशन हो गया? नहीं, एक भी पैसा कमीशन नहीं गया। तो चलिए ये बात लोग जो हैं वो बताते। अरे अब बताइए क्या स्थिति आपके पंचायत में? आप युवा हैं, आपके कंधों पर जिम्मेवारी। आने वाला आपका बाल बच्चा कहेगा कि ऐसा आदमी को चुनिए जो कि भविष्य समाज। अगला पंचवर्षीय जो हमारे मुखिया थे वो बहुत काम किए हैं। हम लोग उसी को फिर से सोचना चाहते हैं, फिर से वही मुखिया काम किए हैं। बहुत काम। क्या काम किए हैं? इंदिरा आवास दिए हैं, रोड नाला बनाए हैं। और इंदिरा आवास से पैसे लिए हैं? जी नहीं, सही बात बोलिए। एकदम पूरा बस सही बोल रहे हैं लोग, पूरा जनता सुन रहा है। सही बोलिएगा। एकदम सही बोल रहे हैं। एक पैसा नहीं, इंदिरा आवास दिए हैं, नाला नल बनाया है। हाँ, दक्षिण में घूमे। हाँ, हर चीज दिए हैं। और हम लोग को वही मुखिया फिर से चाहिए। अच्छा, मुखिया के नाम मत बताइए, जनरल बात हम बोलना चाहते हैं। यहाँ कई युवा हैं, ये बता देते हैं कि पंचायत का भविष्य और आपके वोट से नहीं होता है। आपको ये सोचना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आने वाला 5 साल जो आपका बच्चा है, जो आपका भविष्य है, वो पूरी शांति के साथ, शिक्षा के साथ उसका भी जीवन बन सके, उसके भी जीवन पर लोग काम कर सके। ये अहम सवाल होता है और इस पे वोट, एक सवाल वोट देने से नहीं होता है। ये बताइए, आप युवा हैं इस गांव के, इस गांव का चौमुखी विकास की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए और क्या हुआ? जो तक अभी तक हुआ बहुत ही अच्छा ही हुआ और आशा करते जैसा इस साल हुआ वैसा भी हर साल। तो ये पंचायत पिछड़ा हुआ है, बाढ़ से ग्रसित है, तो बाढ़ से क्या प्रेरित है? इसके लिए थोड़ा भी हम आगे भी सरकार से दरखास्त करते हैं, इसके लिए थोड़ा सोचे। हर बार बाढ़ के लिए खास करके किसान को दिक्कत ज़्यादातर होता है खेती बाड़ी में, इसके लिए थोड़ा आगे के लिए सोचा जाए। जी ये बताइए कि आज पंचायत में, पूरे पंचायत के अगर ओवरऑल आप, क्योंकि आप थोड़ा सा अनुभवी लगते हैं, तो क्या विश्लेषण करते हैं कि पंचायत का सर्वांगीण विकास हुआ? अगर नहीं हुआ तो कहाँ कमी रह गई और उसे कैसे इस बार दूर करना होगा? ये तो विकास तो करना ही पड़ेगा। मुखिया जी को कमी है। देखिए विकास स्थिति देख लीजिए इधर का, लेकिन लाल बाबू मुखिया बहुत टैलेंट आदमी है। टैलेंट किस चीज़ में है? टैलेंट काम उम करने में, बोलने में, हर चीज़ में है। अच्छा,
अब आगे जो करे, बोलने में ही कि काम करने में? काम करने में भी है। आपको 12 बजे रात में जरूरत पड़ता है तो आते हैं मुखिया जी? हाँ आएंगे एकदम, आते हैं। आते हैं। अच्छा ये बताइए, मुखिया जी की जरूरत पड़ता है कि 5 साल के बाद मुखिया जी को देखे हैं? मुखिया जी को देखते हैं, आते हैं मुखिया जी? ये मुखिया जी जो अभी वर्तमान में हो तो बराबर आते हैं, जिस समय खोजा गया उस समय आते हैं। जरूरत पड़ने पर आते हैं देखने के लिए? आते हैं। क्या आते हैं क्या? सही से बात बोलिए। आते हैं सर। आते हैं जी आते हैं। आप बोलिए। आप जी आते हैं। आपको पैसा वैसा मिला? चेहरा पर नहीं लगता पैसा मिला आपको? नहीं, आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है। क्या दिक्कत सही से बताइए, आपको लोग सुनेगा। 6,000 रुपया मिला? हाँ वो तो भेटा है। मिल गया? क्या किया 6,000 रुपया का? 6,000 रुपया भेटा तब जमा कर दिए। जमा कर दिए? बहुत अच्छा काम किए। अब हम बता दें कि और भी कई लोग हैं। ये बताइए कि मेन जो विकास किसी पंचायत का दिखा जाता है उसके 2 पहलू होता है। एक जनता की जो समस्या है, मूलभूत सुविधा, सड़क, नाला, पानी, ये होना चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए। उसमें क्या काम हुआ है? जी बहुत विकासित हुआ है हमारे गांव। जो संतपुर तारालाई गोरियारी पंचायत पड़ती है उसमें बहुत अच्छा विकासित। लाल बाबू यादव जी जो वर्तमान मुखिया हैं वो बहुत अच्छे विकासित काम किए। हमारे वार्ड मेंबर साहब भी बहुत विकासित काम किए। जरूरत पड़ा तो मुखिया जी आए जी कि 5 साल बाद आए? नहीं, हर समय मुखिया जी और वार्ड मेंबर साहब हर समय रहे, तत्पर रहे हैं और कोई भी मुसीबत में साथ रहे, जनता के रहे जी, साथ नहीं छोड़े, चाहे वो वार्ड मेंबर हो या मुखिया जी हो। बाढ़ में फसल नुकसान हुआ? जी नुकसान हुआ, उसका फसल क्षति का हुआ? जी सबको मिला। हो गया? जी सबको मिला है 5-6 हज़ार रुपया सबको मिला। तो चलिए यहाँ पर एक बार दिखाई दूर से कितने लोग हैं। और हम बता दें कि सबसे अहम सवाल ये होता है कि विभिन्न चौक चौराहों पर हम जाते हैं जब, तब वहाँ के लोगों से सत्य बात पूछते हैं। हमने पहले भी कहा है, रात के दारू के बाद और सुबह के चाय के बाद जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं। और हम बता दें भी चाय दुकान पर हैं और इस चाय दुकान पर जो चाय बेचने वाले भाई साहब हैं हमारे, जरा उनके यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है और इन्होंने हमें भी बहुत अच्छी चाय भी पिलाई है। चाय कितना चाय बेच पाते हैं सुबह से शाम तक? इनकम टैक्स को नहीं बताएंगे तो कितना? 10 लीटर का दूध का चाय बेचते हैं। रोजी रोटी चलता है साधारण। जी। कोरोना काल में पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोरोना काल में आप भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, दुकान चलता रहा? डिस्टर्ब तो थोड़ा रहा ही, दुकान बंद रहा तो डिस्टर्ब तो रहा ही। आपके यहाँ सुबह में सब चाय पीने के लिए आता होगा, सब अल्टर फल्टर बोलता होगा, सब बोलता ही होगा। तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप, जो क्या क्या होना चाहिए? बहुत लोग बोलता होगा हमको ये नहीं मिला, बोलते हमको ये मिल गया, तो क्या लगता है? अब जिसको नहीं मिला वो अपना जाए मुखिया जी से अपना ले, या फिर सरकार का जो फंडिंग है वो उनको मिल गया। तो अच्छा, मुखिया जी कभी चाय पीने आते हैं यहाँ पे? जी बराबर आते रहते हैं। और पैसे वैसे देते हैं कि नहीं? नहीं देते हैं। जी। तो आप जानते हैं कि मुखिया जी व्यवहार से कैसा है, सो बताइए। बहुत अच्छा व्यवहार से है। कभी डांटते हो तो बिगड़ते नहीं ना? सुनते हैं कि बहुत मुखिया ऐसा डांट देता है कि उसके दरवाजे पर लोग नहीं जाते। नहीं, मुखिया बहुत ही ठीक है और इस बार भी वही जीतेंगे। तो चले हम बता दें, यहाँ इतने लोग हैं चाय की दुकान पर और हमने भी एक बार पूरी समीक्षा देख लीजिए। ये है स्थिति। हम गोरियारी पंचायत का 4 पंचायत का हमने निरीक्षण किया है। हालांकि मुस्तफापुर में बहुत लोगों ने शिकायत भी की है मुखिया के खिलाफ, तो कई जगह लोगों ने कहा कि हमें मिला है। इसका मतलब यह है कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन आने वाला 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस 2 दिन में लोग डम्मी कैंडिडेट को साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 11 प्रत्याशी हैं और ऐसे प्रत्याशियों को अलग हटकर मुख्य मुकाबला 3 या 4 के बीच होगा। ऐसे में यहाँ की तमाम जनता मूर्ख नहीं है, सभी समझदार है। वो जानते हैं कि किस पर वोट डालेंगे ताकि उनका वोट सटीक निशाने पर जाएगा और सही व्यक्ति को चुन करके वो पंचायत का आने वाले 5 साल, जो कि ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य निर्भर करेगा, उस बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, इस क्षेत्र में वो काम करेंगे। और ईमानदारी के साथ 12 बजे रात में अगर मुखिया जी को कॉल करेगा तो स्विच ऑफ नहीं, बल्कि वो काम करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम जहां बोलते हैं वहां से शुरू होती है राजनीति। धन्यवाद।